Okay, let's start this meeting, last meeting of today. एंड अभी तक हमने क्या कर दी किया है, हमने किया है प्रिंसिपल देखा, कंस्ट्रक्शन देखी, इन वर्किंग देखी, एसी जनरेटर की। देन बिल्कुल लास्ट ऑफ द प्रीवियस मीटिंग में हमने या वीडियो में हमने देखा था कि डीसी जनरेटर क्या होता है और दोनों के दरमियान फर्क किया। फर्क इज वेरी सिंपल या डिफरेंस इज वेरी सिंपल कि आपके पास एसी जनरेटर एसी वोल्टेज देता है, एसी आउटपुट करता है, यानी कि अल्टरनेटिव सोर्स है। और डीसी जनरेटर आपके पास डायरेक्ट और लाइक डीसी वोल्टेज देता है, यानी कि डायरेक्ट करंट देता है, यानी कि आपके पास एक है ना डायरेक्ट या डायरेक्ट सोर्स है। या सिंपल में कहूँ तो एक ऐसी सोर्स है जिसमें जो आपका करंट है उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ओके, सो दिस वाज अ डीसी एंड एसी जनरेटर। AC generator produces AC voltage, DC generator produces DC voltage, and this is the very simple difference between them. AC में आप स्लिप रिंग्स यूज करते हो, डीसी में आप स्प्लिट रिंग्स यूज करते हो। इनकी कंस्ट्रक्शन में ये फर्क है। अब कह रहा है अफेक्ट बताओ। ये जो अफेक्ट आपके पास लिखी हुई है ना, बेक ईएमएफ अफेक्ट जो कि मोटर में होता है, और दूसरा है बेक मोटर अफेक्ट जो कि जनरेटर में होता है। ओके, सो इन दोनों को अब डिस्कस करना है हमें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड टाइम मिला तो नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज द लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वहां पे भी चले जाएंगे हम। ओके, ये आपके पास था पूरा जनरेटर के लिए। सो लेट मी लाइक मेक अ बाउंड्री। गुड है। अब हम आ रहे हैं एसएल नंबर। एसएल आपका भी कौन सा आना है? एसएल है आपका 14.4.3, राइट? लेट मी चेक इट अगेन। जी बिल्कुल यही है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला पहला टॉपिक जो है वो है अपना बैक मोटर इफेक्ट। क्या है बैक मोटर इफेक्ट? गुड। अब ये कहाँ पे होता है? देखो, मोटर इफेक्ट, बैक मोटर इफेक्ट आपका होता है जनरेटर में, और दूसरा आपके पास है बैक ईएमएफ इफेक्ट, वो होता है मोटर में। ओके, सो इसको याद करने का तरीका जो मैंने रखा हुआ है ना, मैंने ये तरीका रखा हुआ है कि आपके पास अगर मोटर इफेक्ट है ना, तो वो मोटर में नहीं जनरेटर में होगा। ओके, यानी कि मोटर इफेक्ट मोटर में नहीं होता, ये किसमें होता है? जनरेटर में होता है। तो मैं इस तरीके से याद किया हुआ है कि अगर मोटर इफेक्ट है तो वो मोटर में नहीं होता, वो जनरेटर में होता है। ओके, वैसे मोटर और जनरेटर में फर्क पता है क्या है? इट इज वेरी सिंपल। जनरेटर हमने पूरा ऊपर डिस्कस भी किया, नन आस्क्ड एंड लाइक पूछा नहीं गया, और मैंने इसी चक्कर में बताया भी नहीं, ना ही मुझे बताना याद आया। अगर मैं फर्क बता दूं ना, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा फर्क बता दूं मोटर और जनरेटर के दरमियान, तो वो ये फर्क है कि आपके पास एक्चुअली उस वक्त जाकिर क्लास में था एंड उसे सब कुछ पता था इन चीज़ों का, सो ही डिडंट आस्क मेनी क्वेश्चंस। सो जनरेटर आपका क्या होता है? जनरेटर एक डिवाइस है विच जो कि कन्वर्ट क्या करता है? जो कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स। हम देखो वहां पे ना विंड टर्बाइंस को या वाटर के शाफ्ट्स को या खुद मैकेनिकली इनपुट देके कन्वर्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। सो वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, वहां पे हम क्या कर रहे थे? मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहे थे। ओके, क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख लेते हैं इस तरह से। गुड है। अब मोटर क्या करता है? मोटर इसका रिवर्स है। मोटर इज रिवर्स।
ऑफ जनरेटर। मतलब मतलब ये कि आपके पास जो मोटर है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी बनाती है, और जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। सही है। तो अगर मैं इसी चीज को जो ऊपर मैंने लिखा उसको मैं यहाँ पे लिख लूँ मैकेनिकल एनर्जी, ओके, और इधर मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आप मैकेनिकल को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, तो आप जो डिवाइस यूज करोगे। अच्छा अब्दुल्ला, मैंने अभी इस मीटिंग को स्टार्ट ही किया है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि जनरेटर क्या होता है और मोटर क्या होता है, इनका फर्क क्या होता है। प्रीवियस मीटिंग में हमने जनरेटर को पूरा डिस्कस कर लिया है। इस मीटिंग में हम करने वाले हैं बैक मोटर इफेक्ट और बैक ईएमएफ इफेक्ट। ओके, तो मैंने बताया ओके। बैक मोटर इफेक्ट जनरेटर में होता है। तो इसको याद करने का मेरा तरीका ये है कि मोटर इफेक्ट है ना मोटर में नहीं होता, वो जनरेटर में होता है। और ई बैक ईएमएफ इफेक्ट होता है आपके पास मोटर में। ओके, सो बहरहाल अब मैं बता ऊपर मैंने बताया कि जनरेटर में छा हूंदो पावर त जेकनि सुभाणे मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कंदा आहियूं या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कन्वर्ट कंदा आहियूं। यही चीज देखो, यही फर्क है ना, बच्चों को नहीं पता। तो मैंने ना यही लिखा यहाँ पे कि जनरेटर एक अभी अभी बताया मैंने, जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मोटर सही है। उसका रिवर्स है। तो यही चीज मैं यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ, बता रहा हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या यूज करोगे? आप जनरेटर को यूज करोगे। सही है। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है मोटर में और उसमें मैकेनिकल एनर्जी में, सो आप यूज करोगे मोटर को। ओके, अब इसके एग्जांपल आप देख लो, आपके घर में जो फैन वगैरह लगे हुए हैं ना, इन सब में मोटर लगी हुई है, और आपका फैन चलता है इलेक्ट्रिसिटी पे। ओके, और वहीं पे आप है ना जनरेटर देख लो, तो आपके पास जो घर में जनरेटर लगा हुआ है उसको आप है ना लाइक मैकेनिकल इनपुट तो नहीं देते, लेकिन उसके अंदर आप देखोगे उसके अंदर है ना एक शाफ्ट होता है, या क्या कह सकते हैं टरबाइन टाइप का एक पूरा एक लाइक उसका एक क्या कहते हैं कंपोनेंट होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर एक रोटेटिंग मशीन होती है काइंड ऑफ यू कैन से, जिसके रोटेट करने से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, तो दिस इज लाइक एन डिफरेंस बिटवीन दीज टू बोथ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट के बैक मोटर इफेक्ट क्या होता है। थैंक यू यार अब्दुल, आपने ज्वाइन कर लिया, बिकॉज है ना ऐसे अकेले अकेले पढ़ा देता तो मुझे कंफर्मेशन नहीं होती कि क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ज्वाइन करने न के न लिए यार हाणे ड्राइंग करणो आहे पर आऊं बस छा कयां ईद जेतिरो टाइम करीब अचंदो वञे थो ओतिरो जेकनि सो कम वधंदा वञनि था, पोइ उन चक्कर में माण्हू खे जेकनि सो जाम दफ़ा शयूं मिस करणी पवनि थियूं, उन करे बस फाथो ओके पियो ओके आहियां हींअर। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन हाल ही पांच आता क्यों? यार लेट मी स्पीक इन उर्दू बिकॉज दे आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर उर्दू स्पीकिंग इन माय ट्यूशन। सो उनजे लाए। अच्छा यार, मैंने अभी तक क्या कर रहा हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, और अब मैं इसे सेट करके मोटर और जनरेटर का फर्क बता दिया है, तो अब हम जा रहे हैं मोटर इफेक्ट और ईएमएफ इफेक्ट में। सही है। सो मैंने ये बताया कि आपके पास जो ये मोटर इफेक्ट है, मोटर इफेक्ट होता है आपके पास जनरेटर के अंदर, और जो ईएमएफ इफेक्ट है वो होता है मोटर के अंदर। सो पहले हम स्टडी करने वाले हैं बैक मोटर इफेक्ट। अबे बैक मोटर इफेक्ट होता क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। देखो हमारे पास पता है, अगर आपने कल की सारी वीडियोस वगैरह देख ली हैं अब्दुल्ला, यहाँ प्रेजेंट थे, तो हमें पता है लेंस लो। हाँ खबर है। सही है। लेंस लो क्या कहता है कि आपका जो ईएमएफ जनरेट होगा वो हमेशा कोस को अपोज करेगा, है ना? हाँ अपोज करेगा तो अपोजिट में करंट हलंदो ऐं वो मोटर इफेक्ट जनरेट थी वेंदो। जी। अब देखो, जनरेटर के अंदर हम वापस बना देते हैं जो ऊपर कॉइल्स वगैरह बनाई थी ना, तो जनरेटर को हम वापस बना देते हैं। ये आपका साउथ पोल है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, इसके अंदर आपके पास एक कोयल होगा। ओके, और ये आगे स्लिप रिंग वगैरह से कनेक्टेड है, जो कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। सही है।
और इसमें है ना, अभी आप ये ले लें कि आपके पास ये सिंपल कोयल है। अब आपके पास ये होगा कि अगर हमने ऊपर देखा था, अगर इसे हम है ना रोटेट कर रहे हैं, अगर इसे हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये आई थी, ये करंट की डायरेक्शन थी। और ये चीजें हमने ना देखी हैं अभी। और मैंने ना ऊपर, अगर आप अब्दुल्ला प्रीवियस वीडियो वैसे ही देखोगे, तो आपको वहां पे पता ये भी चलेगा कि फ्लेमिंग के ना लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करते हैं, राइट हैंड रूल कब यूज करते हैं। सही है। अब देखो ये आपके पास करंट जनरेट हो रहा है किसमें, कोयल में। ओके। अब देखो यहाँ पे आपके पास करंट जनरेट हो रहा है कोयल में। अब ये करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट के फ्लो होने की वजह से इस कोयल के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हमने प्रीवियस ईयर में देखा था ना कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये हमने प्रीवियस ईयर में हाँ देखा। और वहां पे हमने हाँ देखा था, जब कभी ऐसा सिस्टम हो और ऐसे सिस्टम में करंट मूव करेगा किसी कोयल में से, तब आपके पास करंट की मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी। और उस मैग्नेटिक फील्ड, वो जो कोयल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी। और इसका जब इंटरेक्शन होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह साथ, तो क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा, है ना। हाँ हाँ और ये टॉर्क जनरेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट थींदो। जी, ये टॉर्क जनरेट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है आपका। और इससे हम कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। रिपीटिंग अगेन, जब भी आपके पास जनरेटर, जाहिर बात है जनरेटर के अंदर जो कोयल है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। ओके। अब ये जो कोयल कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, इसके मोशन की वजह से आपके पास जनरेटर करंट को जनरेट करता है, चेंज इन फ्लक्स हो रहा है जिसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है। यहाँ तक चीजें प्रीवियस वाली हैं जो कि हमने जनरेटर में देखी। अब देखो ये जो करंट जनरेट हो रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर से, इस कोयल के अंदर से। और जब कभी कोयल या किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस होती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रही है, वो इंटरेक्ट करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सही है। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो आपके पास एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और वो जो टॉर्क होगा ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में ये है कि आपकी जो टॉर्क होगा ना, ये जो आपका टॉर्क होगा ये क्या होगा, क्लॉक वाइज होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये टॉर्क आपका क्या होगा, क्लॉक वाइज होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एंटी क्लॉक वाइज में आपके पास ऑलरेडी रोटेट कर रहा है। सो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि क्लॉक वाइज होगा। लाइक कंसेप्चुअली ऐसा होना चाहिए, इसे कंफर्म कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सही है। सो यहाँ पे मुझे ये बताओ, क्या कहते हैं अब्दुल्ला, कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस करंट की वजह से, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। एंटी क्लॉकवाइज नहीं ना। वो तो इस कोयल के रोटेशन की डायरेक्शन है। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ करंट जो फ्लो हो रहा है, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड रूल। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज। ना ॾिस न तो करंट डायरेक्शन कहिड़े तुंहिंजो कर्सर नज़र कोन पियो अचे, किथे आहे तुंहिंजो कर्सर? यहाँ के, यहाँ पे जहाँ पे मैंने पॉइंट किया हुआ है, देखो राइट हैंड थंब रूल याद है ना, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। थंब को अपनी करंट की डायरेक्शन में रखो, देन अपनी उंगलियों को कर्ल करो, तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी, हाँ हाँ हाँ, सॉरी एंटी उनखे क्लॉकवाइज आएगी। हंस जॾहिं करंट डायरेक्शन हेठि आहे त उन डायरेक्शन ते वञ त उहो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ईंदी न। अच्छा, आप इसकी बता रहे हो, इस साइड की, मैं अच्छा इस तो साइड की हुनजी पूछ पुछी, रहा वाह ठीकु आहे, हूँ। ओके। मथे मथे वेंदे त पोइ एंटी क्लॉकवाइज ईंदी, सही आहे। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि आपका इस सही है। करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे हम्म, क्लॉकवाइज होगी। सो आप भी सही हो, मैं भी सही। सही हूँ, थोड़ी सी मिसकंसेप्शन थी। ओके। ना ना को मस्त। सो यहाँ पे आपके पास करंट की मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है करंट की वजह से, वो क्या है, क्लॉकवाइज है। सॉरी हाँ, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है।
एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ओके। ओके। और यहीं पे अगर आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके वोटर इफेक्ट देखना है तो उसके लिए आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे। तो लेफ्ट हैंड रूल यूज करके टॉर्क चेक करोगे, तो टॉर्क की डायरेक्शन जो है ना वो क्लॉकवाइज आनी चाहिए। यानी कि क्लॉकवाइज से मुराद ये है कि आपके पास टॉर्क जो है ना यहाँ से इनवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे टॉर्क इनवर्ड होना चाहिए, अरे पूरा चला गया भाई। यहाँ पे टॉर्क इनवर्ड होना चाहिए, और यहाँ पे टॉर्क या फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होनी चाहिए। सही है। अब लेफ्ट हैंड रूल यूज करके ये कंफर्म करो। मगर लेफ्ट हैंड रूल जहन में कोन्हे, ॿुधाए छॾ थोरो। हम्म। मुंहिंजो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीअं कबो आहे मूंखे जहन में कोन्हे, थोरो ॿुधाए छॾ। इसमें ये होता है लेफ्ट हैंड रूल में आपके पास कि फोर्स जो है ना वो थंब जो आपका वो फोर्स को इंडिकेट करता है। आपका जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। सही है। और ठीक आहे। आपका जो मिडिल फिंगर है वो इससे परपेंडिकुलर होगा, जो कि आपका करंट को करंट को इंडिकेट करेगा। अच्छा ठीक आहे, हाणे तूं कहिड़े पॉइंट लाइ चईं पियो? दोनों पॉइंट्स पे चेक करो। और मेरे ख्याल से मैंने उल्टा लिखा हुआ है, शायद मेरे पास तो उल्टा आ रहा है अभी। करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये है इनवर्ड है। अच्छा, यहाँ से इनवर्ड है, यहाँ से आउटवर्ड है। सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है, क्लॉकवाइज आनी चाहिए। न मूं वटि त क्लॉकवाइज़ ई चए पई। हाँ, मोटिव क्लॉकवाइज पे ये चे, थोड़े क्लॉकवाइज पे ये चे। हा। माँ का गलती तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड करंट अपवर्ड है, इनवर्ड आ रहा मैग्नेटिक। है। यार पोइ आऊं ग़लती कयां पोइ कान कयां त? वैसे कंसेप्चुअली ये आना चाहिए। लाइक कोई ना कोई गलती मैंने की हुई है स्टार्टिंग से शायद, लेट मी चेक। ये है आपके पास, और मैंने राइट हैंड रूल लगाया, राइट हैंड रूल लगाया तो आपके पास फोर्स जो है ना वो इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये है, सोर्स इनवर्ड है। अच्छा, एक मिनट चेक करने दो। प्रीवियस में मैंने क्या किया हुआ है, प्रीवियस में मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया था तो यही डायरेक्शन थी ना। हाँ, तो सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, मेरा सही आ रहा है। ये मैंने गलत बता मां उहो ई दिया। चवां पियो न, मुंहिंजो ग़लति पियो अचे। उहो ई त चवां पियो। हट जा भाई, ये पूरा हट गया। कंट्रोल जी। अरे भाई आजा, आ गया आ गया। यार थोड़ा नेट लेग कर रहा है शायद। गुड है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज यानी कि कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। सही है। और इस साइड से इनवर्ड जाना चाहिए, इस साइड से आउटवर्ड आना चाहिए, ऐसा ही ना? हाँ। है ना? तो इसका मतलब हमने जो प्रीवियस जो ये किया है ना डेरिवेशन, इसमें थोड़ी सी एरर है शायद। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से घूमना, और इस तरह से घूमना यानी कि फोर्स यहाँ से आउटवर्ड आ रही है। सही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड सही है, यहाँ से भी वर्किंग सही की हुई है हमने कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, फोर्स बाहर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाया था, वहां पे लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। बस सही समझ गया। सही है, सही आ रहा है। टॉर्क की डायरेक्शन जो है ना, इसके लिए आप यहाँ पे राइट हैंड रूल करो, यूज करोगे यहाँ पे भी मेरे ख्याल से। सो यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज करके देखोगे तो आपके पास यहाँ पे जो है ना, यहाँ से आउटवर्ड होगा, यहाँ से इनवर्ड होगा। यहाँ से क्या हो रहा है यार, यहाँ से आउटवर्ड है और यहाँ से इनवर्ड है, यानी कि इस तरह से रोटेशन होगी, और ये क्लॉकवाइज होती है।
सही है। सो दिस इज इट। यहाँ पे आपके पास टॉर्क में क्लॉकवाइज रोटेशन होती है और बैक मोटर इफेक्ट ये होता है। वैसे मैं इतना ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ डिस्कस करने। ऐसे में तो बस यही कहा है कि बैक मोटर इफेक्ट क्या होता है, यहाँ तक बताओ। तो मैं ना थोड़ा सा इस रिकॉर्डिंग का पॉज करूंगा और एक चीज मुझे कंफर्म करनी है, वो मैं कर ले। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली बंदा पढ़ाते पढ़ाते खुद भी कंफ्यूज हो जाता है और यही हालात मेरे हैं। इवन मैं ना आज आज भी बहुत लाइक सुबह से कंप्यूटर की क्लास हमने खत्म की थी 12 बजे, 12 से 2:15 तक मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और मैंने तो ये पूरा चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन कल वापस रिपीट करूंगा। अभी ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं। ओके। अब आपके पास सही सेकंड है। चीज आ जाती है बैक ई एम एफ अफेक्ट। ओके। और ये किस में होता है? ये होता है आपके पास मोटर्स में होता है। हाईलाइट करके लिख लो, बैक ईएमएफ अफेक्ट मोटर में होता है और मोटर अफेक्ट आपके पास जनरेटर में होता है। बिल्कुल। सही है। गुड है। अब देखो, आपके पास ईएमएफ अफेक्ट जो है ना, ये होता है मोटर में। और मोटर की वर्किंग हमें नहीं पता कि क्या होती है। सो मोटर आपके पास है ना, और लाइक पूरा जनरेटर की तरह ही होता है। वैसे मोटर को मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बता दूं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और सेम कोयल होगी जिसे हम आर्मेचर कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ लूप्स होते हैं। और ये कोयल जो है ना, जिस तरह से डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है ना, वैसे ही इसकी कंस्ट्रक्शन है। यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या लगी हुई है? स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं। ओके, स्लिप रिंग्स को अब्दुल अगर पता है तो सही है, नहीं पता तो डोंट वरी, प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया था। ओके। और ये स्लिप रिंग्स ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है। और ये ब्रश जो है ना, वो एक सोर्स यानी कि बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ओके। और मोटर और जनरेटर में बस यही फर्क था ना कि आपके पास मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल या रोटेशनल एनर्जी में। ओके, रोटेट करने में काम आती है। वहीं पे जनरेटर आपका क्या काम करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखो, यहाँ से मैंने वोल्टेज दिया, करंट की डायरेक्शन ये होगी, है अब्दुल्ला? हाँ हाँ। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो कॉइल है वो रोटेट करेगी। तो वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके बताओ। यहाँ पे जो फ्लेमिंग जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? फोर्स डायरेक्शन होनी ना, तुझे मत्थे पासे। एक मिनट, मैं ना नाम भी दे देता हूँ। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ओके, अब बताओ, ए बी, ए बी वाली साइड में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ट। इनवर्ड। लेट मी चेक। इनवर्ड। ओके, गुड। फोर्स की डायरेक्शन है इनवर्ड। अब जाहिर बात है, हम्म। यहाँ पे इनवर्ड है तो दूसरी साइड पे आउटवर्ड होगी, बिकॉज दूसरी साइड पे बिल्कुल। करंट अपोजिट है। करंट अपोजिट है तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। हाँ गुड है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? हाँ, मैंने गलत लगा लिया। इनवर्ड है ना, तो इनवर्ड आउटवर्ड। तो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ फिर भी मैं कंफ्यूज होता हूँ इनवर्ड आउटवर्ड में। थोड़ा प्रैक्टिस तुंहिंजी आहे हिन करे तुंहिंजे इलाही सुठी अचे थी तोखे फिजिक्स, छो तो असांखे पढ़ाई तो हुन चक्कर में तोखे बिल्कुल जेको रहिजी बिल्कुल। थो लिखो उहो यादि थो वञे। ओके, प्रैक्टिस तो होती है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, मेन पर्पस तो मेरा यही है। ओके। वैसे ये कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हैं, लेकिन फिर भी बस लिखते लिखते फ्लो में मैं गलतियां कर जाता हूँ और यही मुझे मार देता है। बहरहाल इस साइड इनवर्ड है और साइड आउटवर्ड है। तो यहाँ पे आपकी रोटेशन होगी, वो क्या होगी? क्लॉकवाइज। बॉयज। सही है। अब देखो, जब ये कोयल बहरहाल ये तो अभी तक अपना डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुआ, अब डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। जब कोयल रोटेट करेगा तो कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल। के चेंज हो जाने की वजह से करंट इंड्यूस होगा, है ना? हाँ
और हाँ जो हाँ। करंट और जो करंट इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा अपने इस करंट को, ओरिजिनल ओरिजिनल करंट अपोज करेगा। है ना। ठीक तो है। उनके अपोज कंदो त ईएमएफ चाहिए तो। जी, नहीं नहीं, ईएमएफ न है। छो। देखो, ईएमएफ मतलब। ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट होगा, और वो जो इंड्यूस करंट होगा वो अपोज करेगा। ओके। चवण जो मुंहिंजो मक़सदु इहो त जेको हीअर जेको क्लॉकवाइज में रोटेट कंदो इन जो हिकिड़ो इहो ईएमएफ ऐं ॿियो जेको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थींदी उन चक्कर में जेको ईएमएफ इंड्यूस थींदो उन खे असां अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कंदो। ओके ओके, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना आपका, कि हाँ बिल्कुल। ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर है, सही है फिर। ये आपके पास वो करंट है जो कि इंड्यूस हुआ है। ओके, और ये अपोज करेगा इसके इसको, सही है। अब देखो क्या होता है। अब दो तीन ऑब्जर्वेशन हम ले लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि आपके पास जब भी मोटर को स्टार्ट करते हो ना आप, तो जब भी आप मोटर को स्टार्ट करोगे, भले पानी की मोटर हो आपके घर पे, लाइक, तब आप देखोगे आपके बिजली में ना एक सडन से झटका सा महसूस होता है। हम्म। और वहीं पे जब आप कोई ड्रिल मशीन वगैरह चलाते हो, वो भी मोटर पे चलती है ना, और ड्रिल वगैरह मशीन्स वगैरह चलाते हो, तो जब वे मजदूर वगैरह या ड्रिल मशीन वाले मैकेनिक्स आपके घर पे आते हैं, वो कहते हैं कि ना घर में जो लोड, बड़ा बड़ा लोड है, उसे बंद कर दो। हाँ क्योंकि बिल्कुल। ड्रिल को चलाने के लिए या किसी भी मोटर को चलाने के लिए इनिशियली हाई करंट चाहिए होता है। सही। ओके, सो इनिशियली मोटर जो है ना वो ड्रॉ करती है हाई करंट को। मोटर ड्रॉ करती है हाई करंट। ठीक है। हंसपा की मीटिंग में केतिरो टाइम आहे? 10 मिनट है। 11 10। छो? यार दोबारा किथे वञिणो आहे हींअर आऊं उन जाइ ते ई आहियां बस। मीटिंग खोले थोड़ी देर वेठो आहियां रेस्ट लाइ वेठो हुअसि थोड़ी देर उन करे खोले हेॾे मीटिंग। ओके, थैंक यू। मां जल्दी समअप करण जी कोशिश तो कयां। हाँ ठीक है करे। ओके, अब देखो, इनिशियली आपकी मोटर है जो ना वो हाई करंट लेती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखते हो आपकी मोटर जो है ना वो लाइक है ना रेगुलर डिवाइसेस की तरह चलने लग जाती है। तो इसे मैं लिख नहीं रहा, सही है। अब देखो, हमारे पास ये बैक ईएमएफ इफेक्ट क्या होता है, ये कि ना ईएमएफ जनरेट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट भी इंड्यूस हो जाता है। सो आपके पास जो आप ये टोटल वोल्टेज दे रहे हो, जैसे ये आपका ये जो वोल्टेज था, जो टोटल वोल्टेज आपने दिया था, ये जो आपने टोटल वोल्टेज दिया था, वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, रिड्यूस यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। से टोटल वोल्टेज आपके पास जो है ना वो बराबर होगा आई आर माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसा ही। हाँ बिल्कुल। एक मिनट, अभी थोड़ी इसमें गलती है, मैं सही करता हूँ इसे। ऐसे ऐसे लिखना है मुझे। ओके, जो वोल्टेज है उसके अपोज करने के लिए आपके पास क्या है, ईएमएफ आया है। ओके, और जो करंट अब आपके पास फ्लो हो रहा है वो ये वाला है, और आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या ऑफ द कंडक्टर या ऑफ द कोयल। ओके, अब यहाँ से आप करंट का फॉर्मूला बना सकते हो, दैट इज वी माइनस इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो कि करंट के बराबर है। ओके, अब देखो, मैंने कहा था स्टार्ट, जैसे जैसे आपके पास है ना, जैसे ही कोई डिवाइस नहीं, मोटर स्टार्ट होता है तो वो ज्यादा करंट लेता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपका मोटर स्टार्ट होता है ना, तो जब मोटर स्टार्ट होता है तब ये कॉइल जो वो रोटेट नहीं कर रही होती। जब कॉइल रोटेट नहीं कर रही होती तब चेंज इन फ्लक्स नहीं होता।
चेंज इन फ्लक्स नहीं होता तो मतलब इंड्यूस ईएमएफ नहीं होता, यानी कि वो जीरो होता है। तो जब भी आपके पास मोटर स्टार्ट होती है तो एक हाई करंट ड्रॉ होता है, वो हाई करंट के ड्रॉ होने की वजह से आपके मोटर, हाई करंट पता है क्यों ड्रॉ होता है? वो हाई करंट इसलिए ड्रॉ होता है क्योंकि मोटर जो ना इनिशियली रेस्ट पे होती है। सो उसका इनर्शिया रिड्यूस करने के लिए एक हाई करंट ड्रॉ होता है। ओके। अब जैसे हाई करंट ड्रॉ हो गया, मोटर चलने लगी, तो उसमें ईएमएफ, जैसे मोटर चलेगी तो आपका ईएमएफ जो है वो जनरेट होगा। सही है। जैसे करंट इंक्रीज होगा तो आपका ईएमएफ भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आहिस्ते 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 जैसे जैसे आपका ईएमएफ इंक्रीज होता जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये ईएमएफ इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आप देखोगे ईएमएफ के इंक्रीज होने से टोटल वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो जितना ईएमएफ इंक्रीज होगा उतना आपका करंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पे ईएमएफ अब जितना इंक्रीज करोगे, ईएमएफ के इंक्रीज होने की वजह से टोटल वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, नेट वोल्टेज। और नेट वोल्टेज के डिक्रीज होने की वजह से आपका करंट जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें ऐसा लगता है कि ये जो बैक मोटर इफेक्ट या बैक ईएमएफ इफेक्ट हमने देखे हैं, ये अपोज करते हैं, या ये आपके पास है ना, आपके सर्किट में ना काइंड ऑफ अपोजिशन है, रेजिस्टेंस है आपके सर्किट के अंदर या आपके मोटर या जनरेटर के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये ईएमएफ इफेक्ट या मोटर इफेक्ट नहीं होगा तो आपकी डिवाइस जो है ना वो खराब हो सकती है। क्यों? अब देखो, अगर आपके पास यहाँ पे ईएमएफ इफेक्ट नहीं होता तो जिस तरह से इनिशियली आपका हाई करंट ड्रॉ हुआ मोटर में, उसी तरह से कंटिन्यूअसली एक हाई करंट ड्रॉ होता रहेगा। सो इनिशियली जो हाई करंट ड्रॉ हुआ उसको ओवरकम करने के लिए मोटर का इनर्शिया था, उसने काम बचा लिया। लेकिन जैसे 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 आपका लाइक इनर्शिया खत्म हो जाएगा, बॉडी मोशन में होगी, तो इनर्शिया इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा। तो उस वक्त ये होगा कि अगर ईएमएफ इफेक्ट नहीं होगा, हाई करंट ड्रॉ होता जाएगा, और हाई करंट ड्रॉ होता जाएगा, और अगर कंटिन्यूअसली हाई करंट ड्रॉ हो रहा है तो आपके मोटर जो है ना, हाई करंट ड्रॉ करने की वजह से हाई हीट जनरेट करेगी, पावर इनएफिशिएंट हो जाएगा। और वहीं पे हाई हीट के साथ साथ मोटर के कंपोनेंट इतने तेज रोटेट करने लगेंगे कि मोटर जो है ना वो बर्न आउट होके टूट जाएगी, या उसके मैकेनिकल कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे। सो ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर जो है ना वो लाजमी है। सेम वे में आपके पास जनरेटर में भी ईएमएफ इफेक्ट, मोटर इफेक्ट लाजमी है। अगर यहाँ पे मोटर इफेक्ट नहीं होगा ना, तो आपके पास जो लोड है, जो लाइक ना, ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और इस करंट को कोई ना कोई डिवाइस, जो जिसे हम लोड कहते हैं, कोई ना कोई लोड इस करंट को यूज कर रहा होगा। सो अगर लोड को थोड़ा सा करंट चाहिए, लेकिन जनरेटर आपका बहुत ज्यादा करंट इंड्यूस कर रहा है, तो जब लाइक एक ऐसा लोड जिसे कम करंट चाहिए लेकिन उसे ज्यादा करंट मिलेगा, तो वो लोड क्या है, बर्न आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे मोटर इफेक्ट काम आता है आपका। मोटर इफेक्ट क्या करता है? मोटर इफेक्ट कंट्रोल करता है कि लोड के हिसाब से आपके पास अपोज करता है जनरेटर को। सही है। जनरेटर के इस मोशन को। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपका लोड जो है ना उसको हाई करंट चाहिए, लोड को हाई करंट चाहिए, सो यहाँ पे मोटर इफेक्ट जो होगा, यानी कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो टॉर्क जो वो कम होगा। वहीं पे अगर लोड को कम करंट चाहिए तो टॉर्क जो होगा ना वो ज्यादा होगा, क्योंकि टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है। और ज्यादा टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आपके पास ये जो रोटेशन है वो स्लो हो जाएगी। स्लो होने की वजह से आपका चेंज इन फ्लक्स स्लो हो जाएगा, और चेंज इन फ्लक्स स्लो हो जाने की वजह से आपका ईएमएफ जो कि इंड्यूस हो रहा है वो कम हो जाएगा। और कम ईएमएफ हमेशा कम करंट जनरेट करता है। सही है। सेम वे में यहाँ पे बैक मोटर इफेक्ट में आपके पास, अगर लाइक है ना, आपका आपका मोटर है, इनिशियली उसे ज्यादा करंट चाहिए, तो ईएमएफ बिल्कुल जीरो, बिकॉज ज्यादा करंट इनिशियली क्यों चाहिए? टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द मोटर। ओके, या टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द कोयल। तो इनिशियली इसे ज्यादा करंट चाहिए, जिसकी वजह से इनिशियली आपका ईएमएफ वैसे भी जीरो होता है, बिकॉज यहाँ पे रोटेशन नहीं होती, चेंज इन फ्लक्स नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आपका मोटर रन होना शुरू हो जाता है तो ईएमएफ इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका नेट वोल्टेज डिक्रीज होता है। नेट वोल्टेज के डिक्रीज होने की वजह से करंट डिक्रीज हो जाता है। लेकिन करंट फिर भी सफिशियंट होता है जितना नीडेड है। ओके। सो करंट हमेशा उतना रहता है जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। ओके। अगर हमें अगर हमारा लोड ज्यादा है, मोटर जो है ना उसके ऊपर लोड ज्यादा है, या आप ऐसा कह सकते हो मोटर जो है ना वो किसी हैवी मशीनरी वगैरह पे आगे काम कर रही है, सो उसे ज्यादा करंट चाहिए। सो उसे अगर ज्यादा करंट चाहिए ना, तो ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है ये रिड्यूस हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो करंट ज्यादा आ जाएगा।
और इसका आपके बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जब हम मोटर को ओवरलोड कर लेते हैं ना, वेन जब मोटर को ओवरलोड करते हैं, मोटर इज ओवरलोडेड, यानी कि मोटर को किसी ऐसे डिवाइस या किसी ऐसी चीज के साथ कनेक्ट किया है जिसकी वजह से मोटर को है ना हमें ज्यादा करंट देना पड़ेगा। तो जब मोटर आपकी ओवरलोडेड होती है, तब तब वो है ना अ, तब वो ज्यादा करंट ड्रॉ करती है। इट ड्रॉस, यानी कि वो ज्यादा करंट है ना यूज करती है। और इसको ज्यादा करंट अगर यूज करना है करती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ईएमएफ जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जब भी मोटर ओवरलोडेड होगी तब ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा। ओके। और जैसे ही ईएमएफ डिक्रीज होगा आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके। और अगर करंट इंक्रीज हो जाएगा तो ओवरलोडेड मोटर को वो ज्यादा करंट दे सकता है, सो वो इट ड्रॉस मोर करंट, या लार्ज करंट लिख लेता हूँ। सही है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? कोई यस। कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन इन बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स? ना का कंफ्यूजन कौन है? ओके। सो ये चीज समझ में आई कि बैक मोटर इफेक्ट और बैक ईएमएफ इफेक्ट दोनों यूजफुल होते हैं या नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए? यूजफुल होते हैं। यूजफुल है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ जो जनरेटर की एफिशिएंसी है या मोटर की एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है अगर ये नहीं होंगे तो। सही है। बिल्कुल। ये हैं तो एफिशिएंसी है, ये नहीं होंगे तो एफिशिएंसी नहीं होगी। सही है। सही है। एंड दैट्स इट अबाउट दिस टॉपिक। बाकी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज ट्रांसफॉर्मर्स। दैट इज काइंड ऑफ इजी, कल की एक दो मीटिंग्स में हो जाएगा इंशाल्लाह। क्लियर चलो। है? बिल्कुल। वैसे आज के मीटिंग से कोई सवाल वगैरह हो, सारे जो भी आज हमने पढ़ा उसमें से? यार मूं अञा ॿियो त ॿुधो ई कोन्हे, ऐं ॿुधंदुसि त अञा पोइ कंदुसि सवाल। मूंखे ओके। सभु ॿुधणा पिया आहिनि, अञा सभु ॿुधणो पिया पिया बहरहाल। ॾिसूं था टाइम मिले। ओके। सो यहाँ तक हम मीटिंग को ओवर कर लेते हैं, सही है? सही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।